नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने, इनके लेखकों ने, जो कि प्राय ब्राह्मण होते थे, ये जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, शूद्रों का दमन करने के लिए किस तरह की तमाम नीति, कहते हैं जिन्हें नीति विधान, स्मृति ग्रंथ लिख डाले। और मनुस्मृति का नाम ही केवल आपने सुना है, जिसकी के दहन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन आप नहीं जानते कि मनुस्मृति जैसी ही अन्य तमाम स्मृतियाँ यहाँ विद्यमान हैं। एक से एक खतरनाक प्रावधान उनमें किए गए हैं शूद्रों के लिए। तो दोस्तों, उन्हें पढ़ कर के और जान कर के आपको ये विदित हो जाना चाहिए कि जिन्हें हमारा धर्म बताया जाता है, जिन्हें हमारा धर्मशास्त्र बताया जाता है, उनमें हम शूद्रों के लिए कितनी प्रताड़नाएं और कितने जो है पशुवत जीवन बनाने के लिए प्रबंध कर दिए गए। दोस्तों, इन्हें कानून की किताब कहा जाता है और ये कहा जाता है कि उसमें ये धर्मशास्त्र ही उस समय चलते थे, इन्हीं का विधान चलता था, राजा को मानना होता था, प्रजा को मानना होता था। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि मनुस्मृति की लगभग छोटी बहन, जिसे हम कह सकते हैं, गौतम ऋषि के द्वारा लिखित है, गौतम स्मृति। मैं गौतम स्मृति में से कुछ दिलचस्प, कुछ रोचक, कुछ जानने योग्य वस्तुएं, संदर्भ आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, सप्रमाण रखता हूं। आइए, आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जान लें आप कि हमारे लिए, शूद्रों के लिए किस तरह से जो है विधान इन स्मृतियों में लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, कहते हैं, गौतम ऋषि कहते हैं, ये 6वां अध्याय है, इसमें कहते हैं कि प्रतिदिन गुरुओं का समागम होने पर उनके चरणों को ग्रहण करें। यदि गुरु कहीं मिल जाएं, प्रतिदिन गुरुओं का समागम होने पर उनके चरणों को ग्रहण करें, यानी चरणों को स्पर्श करें। और यदि विदेश से माता पिता, इनके बंधु, बड़ा भाई और विद्या गुरु आ जाएं तो इनके सम्मुख जाकर चरणों को ग्रहण करें। और यदि यह सब इकट्ठे होकर मिलें तो सबके गुरु हैं, पहले गुरु के ही चरण ग्रहण करें। आपको यह मैं नमस्कार करता हूँ, इस भांत अपने नाम को लेकर नमस्कार करें। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि मूर्खों के समागम, कोई ऐसा भी कहते हैं, गौतम जी कहते हैं, कोई ऐसा भी कहते हैं कि मूर्खों के समागम तथा स्त्रियों के मिलन स्थान से नमस्कार का कुछ नियम नहीं है। यानी मूर्ख मिलें या स्त्रियां मिलें तो कोई विधान नहीं है नमस्कार करने का। और जो स्त्री, माता, चाचा, ताई, भगनी, भाई की स्त्री, सास या परदेश से आई हैं तो उनके चरणों को ग्रहण न करें। परदेश से आई हैं तो कौन कौन? अपनी स्त्री, माता, चाचा, ताई, भगनी यानी बहन, भाई की स्त्री, सास या परदेश से आई हों तो इनके चरणों को कभी नहीं छुएं। ऋत्विक, ससुर, चाचा, मामा, अपने से 10 वर्ष बड़ा, अन्य जाति पूर्ववासी हो तो इनको देखते ही उठकर खड़ा हो जाए, परंतु नमस्कार न करे। यानी ऋत्विक हो, ससुर हो, चाचा हो, मामा हो, अपने से 10 वर्ष बड़ा हो, किसी भी अन्य जाति का, तो उसके लिए खड़ा हो जाए, लेकिन नमस्कार न करे। और 80 वर्ष का शूद्र भी अपने पुत्र के समान बैठाने योग्य है। 80 वर्ष का शूद्र भी अपने पुत्र के समान, यानी 80 वर्ष के शूद्र को अपने बेटे के समान समझना चाहिए। यानी 10 साल का अगर ब्राह्मण हो और 80 वर्ष का अगर शूद्र हो तो उसको बेटा ही माने, यानी वो पिताजी माने उनको, और उनके चरण स्पर्श करे। चरण स्पर्श न करे तो प्रणाम जरूर कहे। ये चलता है, आज भी चलता है समाज में। 80 वर्ष का शूद्र भी अपने पुत्र के समान बैठाने योग्य है, और उसका नाम शूद्र के समान लेना उचित नहीं। हाँ, उसका नाम नहीं लेना है आपको कि रामदास जी नमस्कार, उसने नमस्कार किया तो खुश रहो, ये कहो। भले 80 वर्ष का है, 10 वर्ष का बच्चा है ब्राह्मण का, तो वो उसका नाम नहीं ले और उसको जो है उससे नमस्कार जरूर करवा ले, उसकी ग्रहण करे। तो ये जो है उसमें दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, जल्दी देख लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आप कभी जान नहीं पाएंगे
ये जो है दुर्लभ ग्रंथ हैं, उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि मनुस्मृति से भी खतरनाक है ये। ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा सभी का ईश्वर है। राजा जो हमारे ऊपर राज करते थे वो ब्राह्मण का राजा नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण तो धरती के देवता हैं, महीश्वर हैं, महीदेव हैं, भूसुर हैं। तो वो कहते हैं गौतम जी कि राजा सर्वश्रेष्ठे ब्राह्मण वर्जम साधुकारी से आता। मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा सभी का ईश्वर है। यह सर्वदा लोगों का हित करता रहे, सर्वदा मधुर वचन कहता रहे, कर्म कांड और ब्रह्म विद्या में शिक्षित, शुद्ध जितेंद्रिय और जिसको सहायक गुणवान हो, उपायों से युक्त होकर संपूर्ण प्रजा में समदर्शी रहे। आगे कहते हैं राजा प्रजाओं के विवाद स्थान में विचार कर निर्णय करे। वेद धर्मशास्त्र वेदान उपवेद पुराण शास्त्रों के अविरुद्ध देश धर्म जाति धर्म कुल धर्म उसका प्रमाण कृषि वाणिज्य पशुपाल व्यापारी और शिल्पकारियों को अपने अपने वर्ग में स्थित करे। हाँ, ये जितने भी हैं शिल्पकार अपने वर्ग में रहें, व्यापारी कृषि वाणिज्य वाले अपने वर्ण में रहें, अपने पेशे में भी रहें, अपने अपने वर्ग में स्थित करें। अधिकार के अनुसार इनसे धन लें, टैक्स लें, धर्म की व्यवस्था करें, टैक्स लेकर के धर्म की व्यवस्था करें और न्याय के ढूंढने में उसका निर्णय करें, उससे ही निश्चय करके जहाँ का तहाँ पहुँचा दें। ये देखिए संविधान। और विवाद होने पर अधिक विद्वानों को सौंपकर निर्णय करावे। अगर कोई ऐसा विवाद आ जाता है जिसमें राजा जो है असमर्थ है, नहीं जजमेंट कर पा रहा है, तो फिर विद्वान ब्राह्मणों को सौंप दे केस को, विद्वानों को सौंप कर निर्णय कराए कि अब आप जो है समझिए, आप दीजिए निर्णय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, राजा को ये करना होगा। कारण कि ऐसा करने से ही राजा का कल्याण होता है। हाँ, ब्रह्मवीर क्षत्रिय के तेज के साथ, यानी ब्राह्मण का वीर क्षत्रिय के तेज के साथ मिलने से राजा ब्राह्मण देवता पितर और मनुष्यन की पालना करता है। यह बहुत शास्त्र से विदित है और बड़ों ने भी यही कहा है। ये शास्त्रों से भी विदित होता है। अब शास्त्र तो यही लिखे गए हैं तो विदित तो होगा ही। बात बात पर कह देते हैं, आज भी कह देते हैं शास्त्र ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। यही लिखा है, यही शास्त्र है। दमन के निमित्त ही दंड की सृष्टि है। राजा को दमन करना चाहिए, इसी से ही सृष्टि चलती है। दमन के निमित्त ही दंड किस लिए बनाया है? दंड विधान के दमन करो, दमन के निमित्त ही। और दमन भय बिन प्रीत हो ही नहीं देवा, तो ये दमन करना बड़ा आवश्यक है। देखिए लिखा हुआ है कि दंडो दमनादित्या होस्ते नादितान, दमन के निमित्त ही दंड की सृष्टि है। इस कारण सर्वदा सृष्टि का दमन करता रहे। इस कारण राजा जो है सृष्टि का यानी प्रजा का दमन करता रहे। स्वधर्म में स्थित वर्ण अपने यानी धर्म में, यही धर्म था कि अपने अपने वर्ण में वही कर्म है, वही पेशा है, वही करते रहो, यही धर्म है कि स्वधर्म में स्थित वर्ण और आश्रम मरने के उपरांत अपने कर्मों के फल को भोग कर पुण्य के अंत में इस भांति जन्म लेते हैं जहाँ यह उत्तम हो कि देश जाति कुल रूप अवस्था विद्या धन आचरण सुख और बुद्धि अपने धर्म में विपरीत आचरण करते हुए वर्ण और आश्रम नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए इनको आचार्यों का उपदेश और दंड पालन करता है। इस कारण राजा और आचार्य यह निंदा करने के योग्य नहीं है। यानी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बनाए रखने के लिए प्रजा को दंड दिया जा सकता है आचार्य के द्वारा और राजा के द्वारा, लेकिन प्रजा को जो है फिर भी राजा और आचार्य की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। और देखिए आगे कि शूद्र यदि किसी दुजाति के प्रति तिरस्कार पूर्वक वाक्य कहे और कठोर भाव से आघात करे, शूद्र जो है दुजाति के प्रति तिरस्कार पूर्वक वाक्य कहे और कठोर भाव से आघात करे, तब वह जिस अंग से आघात करे राजा उसके उसी अंग को कटवा दे और अपने से बड़ों की स्त्रियों के संग यानी ऊपर की जाति की उच्च जाति की स्त्रियों के संग यदि गमन करे तो उसका लिंग कटवा दे। और जो स्वयं ही मर जाए या अपनी किसी भांति रक्षा करे तो उसका अधिक दंड यह है कि राजा उसका वध करे। यानी स्वयं ही मर जाए या अपनी किसी भांति रक्षा करे
तो उसका अधिक दंड यह है कि राजा उसका वध करे, मार दे, यानी जो मरने से, उसके मरने से भी बच जाए और फिर अपने आप मर जाए बाद में, तो उसको राजा का फिर भी उसको वध कर देना चाहिए। शूद्र यदि वेद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख उसके कान भर दे। शूद्र यदि वेद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख से उसके कान भर दे। वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जिह्वा कटवा दे। और जो वेद को पढ़े, दोस्तों 484 पृष्ठ है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा। ये जो है कि वेद को अगर शूद्र सुन ले तो राजा शीशे और लाख उसके कान में भर दे। वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जिह्वा कटवा दे। अब आप देख लो शूद्र भाइयों, ये मनुस्मृति में नहीं है, ये सारे ग्रंथों में, इनके धर्मशास्त्रों में है कि वेद सुन ले तो कान में क्या, शीशा और लाख पिघला करके भरवा दे राजा। और क्या कि वेद का अगर कहीं से श्लोक सुन लिया, याद कर लिया और बोलने लगे तो क्या करे, उसकी जिह्वा कटवा दे। और जो वेद को पढ़े तो शरीर का छेदन करे, शरीर को छेद दे वेद को पढ़े तो। अब देखिए क्या फ़ायदा होता था इनको वेद को पढ़ने से, सुनने से? कोई फ़ायदा नहीं था, ना आज फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई ऐसी मूर्खता या धृष्टता करता भी था तो उसके लिए बड़ा भारी दंड था। ये शरीर को छेदन कर दे। आसन, शयन, वाणी, मार्ग यदि इनमें शूद्र बराबरी करे तो 100 रुपये दंड करे। क्या? आसन पे बैठे बराबर, सोए बराबर के आसन पे, वाणी यानी साथ साथ बोलने लग जाए, मार्ग में साथ साथ चलने लग जाए, यदि इनमें शूद्र बराबरी करे तो 100 रुपये दंड करे। और वैश्य कुछ ऊपर आधा दंड दे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की निंदा करे तो 50 रुपये, और वैश्य की निंदा करे ब्राह्मण तो 25 रुपये दंड। और शूद्र की निंदा करने पर कोई दंड नहीं है। शूद्र की निंदा करने पर कुछ दंड नहीं है। देखिए, शूद्र की निंदा करते रहो, गाली देते रहो, बकते रहो, मारते रहो, कोई दंड नहीं है ब्राह्मण को। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की निंदा करने में ब्राह्मण और राजा के समान हैं। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की निंदा करने में ब्राह्मण और राजा के समान है। जैसे ब्राह्मण है ऐसे ही राजा है। शूद्र की कोई निंदा के लिए कोई दंड नहीं है, न क्षत्रिय को है, न वैश्य को है, न राजा को है, न ब्राह्मण को है। विद्वानों के अवलंघन से प्रत्येक वर्ण को और शूद्र को मणि चोरी करने का जो पाप होता है वही विद्वानों की निंदा करने वालों को होता है। विद्वानों की इनकी निंदा नहीं करनी है, नहीं तो समझ लो फिर चाहे चोरी करने वाला जो पकड़ा जाता है, मणि की चोरी करने वाला, जो उसे दंड दिया जाएगा वही शूद्र को दिया जाएगा जो ब्राह्मणों की निंदा करेगा। और थोड़े से फल, हरिद्रा, धान्य और शाक इनकी चोरी में 5 रत्ती सोना और किंचित पशु की पीड़ा में खेत के स्वामी को दोष है। और ग्वालियों के साथ में जो खेत को बिगाड़े तो पालकों का दोष है। अब देखिए, ये तो दोष हो गए, दंड हो गया दोस्तों, कितना क्रूर दंड हो गया शूद्र भाइयों को। अब ये कहते हैं शूद्र भाई कि हमारा ये धर्म है, कथा करवाएंगे, यज्ञ करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, वहाँ भी जूता खाएंगे। प्रतापगढ़ में जो है एक दलित ने छू लिया, मूर्ति को मार दिया उसे जान से। कल परसों का ही केस है। ऐसे रोज़ाना घटनाएं होती हैं। तमाम जूते पड़ रहे हैं, मारे जाते हैं, फिर भी मंदिर में ज़रूर जाएंगे। ये बार बार मना कर रहे हैं। शीशा कान में चुभो दिया जाता था, लिंग कटवा दिया जाता था, जीभ कटवा दी जाती थी, शरीर को छेद दिया जाता था, फिर भी होश में नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, ये भूल में है। अब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, इन्हें वोट दे रहे हैं, अब भी राजा बना रहे हैं इनको जो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ये आज जो छप रहे हैं, ये कथावाचक तमाम जहर उगल रहे हैं, इन्हीं के आधार पर उगल रहे हैं। वो धीरे से इस जाति व्यवस्था को कायम रखते हैं। तो दोस्तों, इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। इस जातिवाद से देश का हमेशा बुरा हुआ है और नुकसान हुआ है। देश जो है गुलाम भी जातवाद के कारण हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं कि देखिए श्राद्ध में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस समय श्राद्ध के विषय में कहते हैं गौतम ऋषि
कि अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध करें। अपर पक्ष में अर्थात महालय में पंचमी इत्यादि तिथियों में भी पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। श्राद्ध में कहे हुए द्रव्य देश और ब्राह्मण के समागम में भी श्राद्ध करें। श्राद्ध में जो समय नियत किया गया है उसमें भी श्राद्ध करें। शक्ति के अनुसार अन्न के गुणों का संस्कार करें और अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 9 ब्राह्मणों को जिमाए अथवा उत्साह। ये देख लीजिए श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। अधिक अधिक सोना दो, चांदी दो, पृथ्वी दो, धन दो, गाय दो, बैल दो, जो कुछ भी देना है दो, और 9 ब्राह्मणों को जिमाओ। जरूर करो श्राद्ध पक्ष, पितरों को खुश करो। भूखे मरते रहते हैं, एक दिन खूब खिलाओ पिलाओ। ये इसीलिए ये व्यवस्था की थी। यानी इन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना था, दूसरों से धंधे लेने थे। शूद्रों को जो है अपना दास बना रखा था और ये व्यवस्थाएं जो है इन धर्मशास्त्रों में कर रखी हैं। आपने दोस्तों केवल मनुस्मृति को ही देखा है, सुना है, लेकिन सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि 9 ब्राह्मणों को जिमावे अथवा उत्साह के अनुसार अयुग्म आदि वेद पाठी वाणी रूप अवस्थाशील इनसे युक्त ब्राह्मणों को जिमावे। प्रथम युवा पितरों के ब्राह्मणों को अन्नदान करे। और कोई ऐसा भी कहते हैं, कोई ऐसा भी कहते हैं कि सबको पिता के समान समझकर श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को पिता के समान समझ के श्राद्ध करे और श्राद्ध के दिन संध्या उपासना न करे। यदि पुत्र न हो तो सपिंड या शिष्य ही पिंड दे, और न भी हो तो ऋत्विक और आचार्य दे। तिल उड़द चावल जौ और जल के देने से पितर 1 महीने तक तृप्त होते हैं। अब देख लीजिए क्या क्या देने से ब्राह्मणों को आपके पितर तृप्त होते हैं। देखिए कि आचार्य को क्या दे, तिल है, उड़द है, चावल है, जौ और जल के देने से पितर 1 महीने तक तृप्त रहते हैं। और मत्स्य यानी मछली, हरण यानी हिरन, रुरु, सशक कछुआ वो खरगोश, कछुआ, सूअर, इनके मांस से 1 वर्ष तक। देखिए सूअर का भी मांस चलता था, कछुआ का चलता था, खरगोश का चलता था, हिरण का चलता था, मछली का चलता था, रुरु का चलता था। तो इनके मांस से क्या होता था, इन्हें खिला दिया, समझ लो आपके पितर जो है 1 साल तक तृप्त हैं। और गौ के दुग्ध से 12 वर्ष तक, खार से और गौ के दुग्ध से 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। और बाघृणस के मांस से, बाघृणस एक बकरा होता है जिसके कान जो है नीचे तक लटकते हैं, पानी पिए तो पानी में भीग जाते हैं, इतने बड़े लाल रंग का, उसको कहते थे बाघृणस, उसके मांस से। और काल साक, बकरी, गेंडा तथा मीठे मिले हुए इनके मांस से, मीठा मिला हुए मांस से पितर अनंत तृप्त हो जाते हैं। फिर तृप्त, कोई उन्हें चिंता नहीं रहती खाने की, ये खिला दो। क्या, बारगिनस बकरे का मांस, काल साक बकरी का मांस, गेंडे का और मीठे मिले हुए इनके मांस से पितर अनंत तृप्त होते हैं। अब पितर क्या खाने आते थे, यही लोग खाते थे, कहते थे कि आपके पितर तृप्त हो गए अनंत काल तक, मज़े करो, आप अगली साल फिर देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये श्राद्ध चलाए गए हैं, आप देख रहे हैं। खूब चकाचक दावत तो होती थी मांस मदिरा की। अच्छा अब देखिए क्या है इसमें। यदि दिन के समय धूल उड़ाने वाली वायु चले और रात्रि के समय कानों में फुंकारती हुई पवन चले तो वेद को न पढ़े। और नाई, सब, शूद्र और शुल्क महसूल के स्थान पर भागता हुआ वेद न पढ़े। जहाँ तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का शब्द सुनाई जाए, अकाल में निर्घात, भूमिकंप, राहु दर्शन, उल्कापात, मेघ वर्षण और बिजली का गिरना, अग्नि लगना, इतने समय में भी वेद को न पढ़े। ऐसे समय में कौन पढ़ेगा भैया वेद को, बिजली गिर रही है, वर्षा हो रही है, नाई खड़ा हुआ है, शूद्र खड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, शत्रु सब है किसी का, और नाई है, शूद्र है। अब नाई और शूद्र एक ही बात होती है दोस्तों। अभी ये इनके आगे कभी वेद न पढ़े। आगे चलते हैं कि अपने कर्मों में तत्पर दुजातियों के यहाँ ब्राह्मण भोजन करे, दुजातियों के यहाँ अपने कर्मों में तत्पर यज्ञ हवन में, और उनसे प्रतिग्रह ले, अपना जो है दक्षिणा ले। ईंधन, जल, भूसा, मूल मीठा सबसे रहित हो, स्वयं दी हुई सैया, आसन, सवारी, घर, दूध, दही, घाना, मत्स्य यानी मछली, कांगुनी, माला और मार्क का साग, यह शूद्र के यहाँ से भी लेने योग्य हैं। शूद्र के यहाँ से भी ले सकते हैं। ये
कांगनी है, मछली है, घाना है, दही है, दूध है, घर है, सैया है, आसन है और ये सवारी है कोई, तो ये शूद्र से भी ले सकते हैं। और पिता, गुरु, देवता, भृत्य इनकी पालना के निमित्त सबके यहाँ से लेने योग्य हैं। यदि और कोई आजीविका हो तो शूद्रों से ले लें, अन्य से न लें। और शूद्रों में भी बस उसके यहाँ से लें जो कि पशुओं की पालना करने वाला किसान हो, शूद्र पशुओं को पालने वाला हो, कुल का संगी हो, अपने कुल में संग रहा हो, और पिता का सेवक हो, हमारे पिताजी का दास हो, इनका अन्न खाने योग्य है। और जो व्यापारी शिल्पीन हो उसका भी अन्न खाने योग्य है। जो अन्न क्लेश और केस और कीड़ा से दूषित हुआ हो, रजस्वला स्त्री और पक्षी के पैर से जिसका स्पर्श हो गया हो, बालक की हत्या करने वाले ने जो देखा हो, गौ का सूंघा हुआ हो, और भाव दुष्ट दही के अतिरिक्त शुल्क दोबारा पकाया शाक से भिन्न बासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्नेह, मांस और शहद, ये अभक्ष्य हैं। जिनको व्यभिचार के कारण त्याग दिया हो, गौ, बकरी, भैंस इनका दूध न पिए जो 10 दिन पहले ब्याई हो, 10 दिन पहले ब्याई हुई गाय, बकरी, भैंस इनका दूध न पिए। भेड़, ऊँटनी, घोड़ी, रजस्वला, 2 बच्चे वाली, संगिनी, दूध देने वाली, मृत वत्सा इनका दूध पीने योग्य नहीं है। और सेह, खरगोश, गो, गेंडा, कछुआ, यह इसके अतिरिक्त सब भक्ष्य हैं, सब अभक्ष्य हैं। इनके अतिरिक्त सब अभक्ष्य हैं, केवल यही भक्ष्य हैं। क्या? सेह, खरगोश, गोह, गेंडा, कछुआ, ये जो है भक्ष्य हैं, बाकी सब अभक्ष्य हैं। दोनों ओर दांत वाले, बड़े बड़े रोम जिनके हों, एक खुर वाले, और कलचिंक, चिड़िया, जलमुर्गी, चकवा, हंस, काक, कंक, गीध, बाज जिनके चोंच और पैर लाल हों, यह जल के जीव, गाम का मुर्गा, सूकर, गाय और बैल यह स्वयं मर जाएं, और वन में अग्नि से जो उक्त जीव मर जाएं उनका मांस, और वृथा मांस, पत्ते का रस आदि स्वयं हठे का मांस जिसमें लाली हो ऐसा निकला हुआ गोंद, और अश्व, निशाचर, दारू, बक, बगला, तोता, दद्रू, टटेरी, माघ्रांत और चिमगादड़, यह जीव सब अभक्ष्य हैं। ये नहीं खाने हैं, बिल्कुल नहीं खाने हैं। ये कि बगला है, तोता है, टटहरी है, चिमगादड़ है, ये नहीं खाने हैं। और ग्राम का मुर्गा, सूकर, गौ, बैल ये नहीं खाने हैं। क्या खाने हैं? केवल खरगोश, गोह, गेंडा और कछुआ और सेह, ये खाने हैं। इनके अलावा सब अभक्ष्य हैं जो नाम बता दिए हैं। चोंच से खोदने वाले, जाल के समान पैर वाले जैसे बतख आदि होती हैं, और विकार रहित मछली, यह भक्षणीय हैं। ये भक्षणीय हैं, यानी चोंच से खोदने वाले, जाल के समान पैर वाले जैसे बतख आदि, और विकार रहित मछली, ये विशेष टाइप की कोई जिसमें कोई बीमारी नहीं हो, विकार रहित मछली, यह भक्षणीय है। ये खाओ, खूब खाओ, और मारने योग्य हैं। मारो इन्हें, मार के खाओ। धर्म के लिए सर्प से मरे हुए, सर्प ने मार रखा हो जिसको, धर्म के लिए, अब धर्म में काम लेना है तो उसको ले आओ जो सर्प के मुंह में से सर्प ने जैसे मारा है। धर्म के लिए सर्प से मरे हुए तथा निर्दोष और जिन्हें कोई बुरा न कहे उनको भी जल से छिड़ककर काम में ले लेना योग्य है। गौतम जी कहते हैं, गौतम स्मृति में दोस्तों, ये खाना है, ये नहीं खाना है। आपने देखा मनुस्मृति की तो कह देते हैं, ये वामपंथियों ने, ये अंग्रेज़ों ने, ये मुसलमानों ने इनमें घुसपैठ कर दी है, प्रक्षिप्त लिख दिए हैं। लेकिन ये सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। अब किस किस में प्रक्षिप्त है? ये जो सब में लिखा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई प्रक्षिप्त नहीं है। किसी को कोई लेना देना नहीं था, इन्हीं को ही लेना देना था। अब आगे चलते हैं। देखिए, संपूर्ण पापी 64 नरक के स्थानों में दुख भोग कर मनुष्यलोक में पूर्वोक्त पापों से चिन्हयुक्त हो जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले का गीला कुष्ठ होता है। ब्रह्म हत्या करके जो मरता है उसको अगले जन्म में गीला कुष्ठ होता है। मदरा पीने वाले के दांत काले होते हैं, और गुरु की सैया पर सोने वाले का लंगड़ा होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून बुरे होते हैं। वस्त्रों का क्या यार गजब ज्ञान है। देखिए, वस्त्रों का चुराने वाला दाद युक्त होता है, दाद हो जाता है जो वस्त्र चुराता है। सोने का चोर मेंढक होता है।
यानी जो मेंढक घूम रहे हैं उन्होंने पहले जन्म में सोने की चोरी करी थी। मेंढक होता है और तेज का चोर चकत्ते रोग से युक्त होता है। घी की चोरी करने वाला छगी होता है। अन्न की चोरी करने वाला अजीर्ण रोग यानी अपच के रोग से युक्त होता है, जो अन्न की चोरी करता है। ज्ञान की चोरी करने वाला गूंगा होता है। जो आजकल गूंगे देखे होंगे वो सब पुराने जन्म में, पहले जन्म में क्या करते थे, ज्ञान की चोरी करते थे। सूचक की नाक और मुख में सर्वदा दुर्गंध आती रहती है और सबकी में खुशबू आती है, लेकिन सूचक की नाक और मुख में सर्वदा दुर्गंध आती रहती है। शूद्र का पढ़ाने वाला चांडाल, शूद्र को पढ़ाने वाला क्या, चांडाल बनता है। रांग सीसा चमर इनका बेचने वाला मद्यप बनता है। ऐसा पशुओं को बेचने वाला मृग व्याधा कुंडासी भ्रत्रिया धोबी और बिना शास्त्र के जाने नक्षत्रों को बताने वाला अर्बुद रोगी, बिना शास्त्र के जाने नक्षत्रों को बताने वाला अर्बुद रोगी बनता है। और भृत्य कुंडांसी मृगव्याध और कुंडांसी भृत्य धोबी बनता है अगले जन्म में। और बिना शास्त्र के जाने नक्षत्रों को बताने वाला अर्बुद रोगी फोड़े का रोगी होता है। नास्तिक रंगरेज बनता है। जो आजकल रंगरेज दिख रहे हैं वो नास्तिक थे सब। तो देखिए, भक्षण करने वाला, अयोग्य का भक्षण करने वाला गंडमाला का रोगी होता है, सब कुछ खाने वाला। ब्राह्मण कठोर तस्कर इनका जो गुरु हो नपुंसक, रात दिन रास्ता चलने वाला गंडमाला का रोगी। और चांडाली और भंगन, देखिए पहली बार जो है मैंने ये शब्द भंगन सुना है इसमें गौतम स्मृति में। नहीं, चांडाल तो आता ही है सब जगह, लेकिन भंगन शब्द नहीं था। कहते हैं कि ये भंगी शब्द जो है कहीं नहीं है, ये बाद में चांडालों से ही, चांडाल और स्वपाची, ये स्वपाक, ये जो जातियाँ होती थीं उनसे ही बाद में नामांतर हो गया। वो काम वो करते थे जो आज हमारे मेहतर भाई करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, चांडाली और भंगन अलग नाम आया। भंगन इनके साथ रमण करने वाला क्या बनता है, प्रमेय रोग से युक्त होता है, उसे प्रमेय रोग हो जाता है। जिनको आज प्रमेय रोग है वो पहले भंगन और चांडाली के साथ गमन करते थे। और पतिव्रता, दूर सिरे की स्त्री में मैथुन की इच्छा करने वाला गंजा होता है। अब देखिए क्या विचित्र ज्ञान है कि यानी किसी की पतिव्रता स्त्री से दूसरे की स्त्री से संभोग करने वाला अगले जन्म में क्या होगा, गंजा होगा। अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाला और अपनी स्त्री के साथ कुसमय में गमन करने वाला श्लीपदी होता है। अपनी भी स्त्री के साथ असमय करने पर श्लीपदी होता है। पिता और माता की बहन और पिता की अन्य स्त्रियों में वीर्य डालने वाला कुबड़ा, मूत्रकृक्षी तथा अंगहीन, दरिद्री और अल्पबुद्धि होता है। यानी कौन, पिता और माता की बहन, यानी पिता बुआ और माता की बहन मौसी, और उसमें पिता की अन्य स्त्रियों में वीर्य डालने वाला, साफ लिखा हुआ है वीर्य डालता है इनके अंदर, पिता की और माता की बहनों में और पिता की अन्य स्त्रियों में वीर्य डालने वाला कुबड़ा बनता है अगले जन्म में। मूत्रकृक्षी, मूत्र निकलता रहता है वस्त्रों में, और अंगहीन होता है, दरिद्री होता है, गरीब होता है, और अल्पबुद्धि भी होता है, मंदबुद्धि होता है। और क्रोधी, नपुंसक, नट, चोर, पराये नट, यानी क्रोधी और नपुंसक नट बनता है। चोर, पराये भृत्य और टहलुए, खम्बाट, गंजे, कुबड़े, वर्ण संकर और क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। क्रमानुसार अंत्यज भी होते हैं, फिर अंत्यज बनते हैं यही। इस कारण मनुष्य योनि में पाप का प्रायश्चित अवश्य करना उचित है। यहीं कर लो भैया, ये पाप कर्म करके पंडित जी को बुलाओ और प्रायश्चित कर लो। वो बताएंगे कौन से प्रायश्चित, कितने गाय देनी है, कितने बैल देने हैं, कितने दिन जो है मूत्रकृच्छ व्रत करना है, कितने दिन प्रजापत्य व्रत करना है, कितने दिन जो है क्रूमकृच्छ व्रत करना है, वो सब बताएंगे विधि। कितने दिन जो है पंचगव्य खाना है, गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, पंचगव्य पीना है, जौ का हलुआ दलिया खाना है, रोटी खानी है, ये सब जो है उनमें विधान है। तो इसीलिए क्या है, जो पाप कर रहे हैं, जो इन कर्मों को कर रहे हैं, वो डरें अगले जन्म में ये बन जाएंगे, इसलिए इसी जन्म में प्रायश्चित करना उचित है। कारण कि धर्म के कारण करने से निर्मल चिन्ह वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। यही प्रायश्चित कर जाएंगे तो फिर अच्छे जन्म मिलेंगे। ये जो है इसीलिए प्रायश्चित करवाते थे। अब देखिए पतित कैसे होते हैं, देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्या, ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की स्त्री के साथ गमन करने वाला, माता और पिता पक्ष के यौन संबंध की स्त्रियों के साथ गमन करने वाला, नास्तिक,
निंदित कर्मों को करने वाला, पतित का संसर्ग करने वाला, अपतित का त्यागने वाला, यह सभी पतित हैं, ये सब पतित हैं। इतने कर्म करने वाले, इनके साथ जो मनुष्य 1 वर्ष तक संसर्ग करता है वह भी पतकी हो जाता है। वह पतित दुजातियों के कर्म से हीन होकर घर और परलोक में अगति को प्राप्त होता है। और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि उस मनुष्य को नरक होता है, कोई कोई ऐसा भी कहते हैं। वह मनु का मत है कि पहले 3 हत्याकारी, ब्रह्म हत्याकारी, मदिरा पीने वाला, गुरु सैया पर सोने वाला का प्रायश्चित नहीं है। कोई कोई यह कहते हैं कि गुरु की सैया पर गमन करने वाला पतित होता है, कोई कोई ये भी कहते हैं। अन्य स्त्री में गमन करने वाला पतित नहीं होता, कोई कोई ये भी कहते हैं अन्य स्त्री में गमन करने वाला पतित नहीं होता। भ्रूण हत्या करने वाली और नीच वर्ण की सेवा करने से स्त्री पतित हो जाती है। नीच वर्ण की सेवा नहीं करे अन्यथा पतित हो जाएगी, भ्रूण हत्या करेगी तो पतित हो जाएगी। झूठी साक्षी, झूठी गवाही देना, राजा की चुगली करना, गुरु की झूठी निंदा करना, यह भी महापातक के समान है। महापातकी हो जाएगा जो गुरु की निंदा करेगा, राजा की चुगली करेगा। पंक्ति के बीच में हत्यारा, वेद का त्यागी, वेद मंत्रों के व्यवहार से रहित, अवकीर्णी और गायत्री से पतित होकर जो ऋत्विक आचार न हो वह भी त्यागने के योग्य हैं। और जो पतित की सेवा को करते हैं उनको नहीं त्यागता है वह भी पतित होता है। ब्राह्मण की निंदा तथा उपरोक्त निरपराधी और दुर्बल की पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे और बिना गुरु की आज्ञा के भाग भी न बांटे। ब्राह्मण की निंदा और पूर्वोक्त निरपराधी और दुर्बल की हिंसा में भी दुगुना दोष है। यदि छुटाने में सामर्थ्यवान होकर ब्राह्मण को हिंसा करावे और गुरु पर क्रोध करे तो ब्राह्मण को 100 वर्ष तक नरक होता है। मारने में 1000 वर्ष तक नरक होता है, ब्राह्मण को मारने में 1000 वर्ष तक नरक होता है और 100 वर्ष तक नरक होता है गुरु पर क्रोध करे, ब्राह्मण पर क्रोध करे। और रुधिर के निकलने पर अगर खून निकाल दे उनका तो जितने रुधिर से पृथ्वी के परमाणु भीगेंगे उतने ही वर्ष तक वह नरक में पड़ा रहेगा, जितने जो है अणु गिरेंगे खून के। अब ये ब्रह्म हत्या करने वाले का प्रायश्चित है कि वह मनुष्य अग्नि में प्रवेश कर जाए, यानी आत्मदाह कर ले, और अथवा 3 बार शस्त्रधारियों के शस्त्र से काटा जाए। 3 शस्त्रधारी काटें उसे, ये ब्रह्म हत्या कर दे, ब्राह्मण की हत्या कर दे तो क्या प्रायश्चित है? वह मनुष्य या तो अग्नि में प्रवेश कर जाए, आत्मदाह कर ले, अथवा 3 बार शस्त्रधारियों के शस्त्र से काटा जाए। फिर वह खड़ांग और कपाल को हाथ में लेकर 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए भिक्षा के निमित्त अपने कर्म को करते हुए ग्राम में जाए। इस तरह से ये जो है आगे देखो कि मदिरा पीने वाले ब्राह्मण के मुख में उष्ण मदिरा को डाले तो वह मृत्यु को पाकर पाप से मुक्त होता है। यानी मदिरा पीने वाला मर रहा हो ब्राह्मण, मदिरा पीने वाले ब्राह्मण के मुख में क्या करे? गर्म मदिरा, उष्ण मदिरा डाल दे तो मृत्यु को पाकर पाप से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। यदि अज्ञानता से मदिरापान किया है तो 2-3 दिन तक क्रमानुसार दूध, घृत, उदक और वायु को भोजन कर तप्त कृच्छ व्रत को करे। इसके उपरांत पुनर्धीर यज्ञोपवीत करावे। मूत्र, विष्ठा, वीर, भेड़िया, ऊँट, गधा, ग्राम का मृगा इनके भक्षण करने में भी पूर्वोक्त संस्कार करे। देखिए यही ताम्र व्रत, कृच्छ व्रत करना पड़ेगा। कब? कि कोई जो है भेड़िया का मांस खा ले, ऊँट को, गधा को और गाम के मुर्गे को, इनका भक्षण करने में भी यही संस्कार करे। देखिए मदिरा पीने वालों की दुर्गंधी को सूंघने और पूर्वोक्त भेड़िए आदि के काट खाने में प्राणायाम और घृत का भोजन करे। गुरु को स्त्री के साथ गमन करने वाला तपाई हुई लोहे की सैया पर शयन करे। अगर गुरु पत्नी के साथ समागम करे तो गर्म की हुई लोहे की सैया पर उसे सुला दिया जाए और जलती हुई लोहे की स्त्री का स्पर्श करे। स्त्री भी तैयार रहती थी, लोहे की बनी हुई, गर्म की हुई, उससे स्पर्श कराए उसे। अथवा अंडकोश सहित इंद्रिय को काट हाथ में रख कर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा को चला जाए। अंडकोश काट दिया, अथवा ये किया जाए कि अंडकोश काट दिए जाएं और अपनी इंद्रिय को काट करके हाथ में दे दिया जाए और फिर दक्षिण और पश्चिम दिशा को भगा दिया जाए। मरण पर्यंत निष्कपट रहे, फिर मरने के उपरांत शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये देखा आपने। और आगे क्या है कि गधी के यौन में वीर डालने वाला, गधी के यौन में वीर, गधी तक से संसर्ग होता था, तभी तो ये लिखा है इनमें नीतियों में कि उस गधी के यौन में वीर डालने वाला, यानी गधी के साथ संसर्ग करने वाला चौराहे पे निरत्त देवता का पूजन करे और बालों सहित उस गधे की चाम को ओढ़कर
लोहे का पात्र हाथ में ले, यानी गधे की चाम को। अब बताइए गधे की चाम कहाँ से आएगी? अब गधे की चाम रहती होगी इस दंड के लिए, तो क्या करना है, जिसने गधी से किया है गड़बड़ झाला, उसको जो है क्या करना है कि बालों सहित उस गधे की चाम को ओढ़ ले और लोहे का पात्र हाथ में ले ले और अपने कर्मों को सबसे कहता हुआ कि मैंने ये कर्म किया है, 7 घरों से भिक्षा मांगे और 1 वर्ष तक इसी भांति करता रहे तो पवित्र हो जाता है, बस उसका अपराध माफ। भय, रोग या सुषुप्ति अवस्था में वीर्य स्खलित हो जाए, यानी भय से, रोग से या सोते समय अगर वीर्य स्खलित हो जाए यानी स्वप्न दोष हो जाए तो 7 दिन तक अग्निहोत्री करने के लिए ईंधन और भिक्षा मांगकर घृत से हवन करवाए। ये जो है देखिए क्या विधान थे, मस्त मस्त विधान थे दोस्तों। और ये आज भी होते, अगर ये संविधान नहीं होता, देश आज़ाद नहीं होता, तो ये सारे उपक्रम आपको आज भी झेलने होते दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये संक्षेप में ही आज आपके सामने गौतम स्मृति से रखा, जो कि अष्टादश स्मृति का एक भाग है दोस्तों। तो इस तरह से मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। बताएं ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका हार्दिक आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।